हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। यूजुअली किसी 20 लाख के एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट होने वाली गाड़ियों के फीचर्स में हम आपको बताते हैं कि कार में पावर टेलगेट है, वेंटिलेटेड सीट्स है, पावर ड्राइवर सीट है, रूफ में एक पावर विंडो है विद कर्टन या फिर फिक्स्ड ग्लास रूफ है। इस वीडियो में हम आपको महिंद्रा के नए इलेक्ट्रिक एसयूवीज के टॉप 15 फीचर्स बताएंगे और इनमें से कोई भी फीचर इतना हल्का फुल्का नहीं है जो आपने पहले से किसी 20 से 35 लाख की कार में देख रखा हो। इनफैक्ट कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो आपको करोड़ों के दाम पर बिकने वाली कार्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए BE6 और XEV 9e के कुछ वैकी और कटिंग एज फीचर्स देखते हैं। सोनिक स्टूडियो का नाम जितना फैंसी है, ये फीचर असल में इससे भी ज्यादा फैंसी है। लेट्स गेट थ्रू द स्पेक्स फर्स्ट। इसमें आपको 16 स्पीकर का सेटअप मिलता है विद 15 चैनल एम्पलीफायर फॉर अ टोटल आउटपुट ऑफ 1400 वॉट्स। यहाँ बीट्स फील करने के लिए एक सबवूफर है रियर सीट के नीचे, 4 लो रेंज वूफर्स हैं बाकी की चारों सीट्स के नीचे एक एक, फिर 7 मिड रेंज स्पीकर्स मिलते हैं एक एक गाड़ी के कैबिन के हर कोने में, 2 डैशबोर्ड के ऊपर रूफ माउंटेड डाउन फायरिंग और एक सेंटर स्टेज स्पीकर, और फाइनली 4 ट्वीटर्स हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, द नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड देयर आउटपुट इज नॉट इवन हाफ द स्टोरी। स्पीकर्स किस क्वालिटी के यूज हुए हैं, एम्पलीफायर कैसा यूज हुआ है और उसकी ट्यूनिंग कैसी है, इन बातों से भी काफी फर्क पड़ता है। यहाँ आपको हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग। इसके साथ साथ हार्मन कार्डन का क्वांटम लॉजिक इमर्सिव एल्गोरिदम भी है। मुझको भी पता नहीं था ये QLI क्या चीज़ है, फिर काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद पता चला कि ये क्वांटम लॉजिक इमर्शन साउंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो मूवी हॉल्स में यूज़ होती है। ये एक एडवांस्ड सराउंड साउंड सेटअप है जो डोल्बी एटमॉस और IMAX जैसे ब्रांड्स के साथ कम्पीट करता है फॉर अ मूवी थिएटर साउंड इंजीनियरिंग सेटअप। कार मैन्युफैक्चरर्स को गाड़ी में किस कंपनी के कितने वॉट के कितने स्पीकर्स लगे हैं, ये बात को एडवर्टाइज करते हुए तो हम सब ने देख रखा है, लेकिन स्पीकर्स की पोजीशनिंग क्या है, उनकी ट्यूनिंग, साउंड स्टेज, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, साउंड सिग्नेचर, सराउंड साउंड हर सीट पर कैसा आ रहा है, विंड एंड टायर नॉइज इंट्रूड तो नहीं कर रहे हैं, इन सब पर भी महिंद्रा का सीरियस फोकस है। दिस शोज महिंद्राज कमिटमेंट टू ऑफरिंग द बेस्ट ओरल एक्सपीरियंस इन द प्राइस रेंज। अगर आप भी मेरी तरह एक ऑडियो फाइल है तो ये सिस्टम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इनफैक्ट यू कैन इवन स्ट्रीम अ मूवी इन दिस कार एंड यू प्रोबेबली वोंट मिस आउट इन द साउंड क्वालिटी डिपार्टमेंट। मैं पर्सनली हेडफोन्स के साथ मूवीज या गाने एंजॉय करना पसंद करता हूँ और कार में सिर्फ पॉडकास्ट या ऑडियो बुक चलती है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ कार ऑडियो सिस्टम्स, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ईगर टू ट्राई आउट द कार्स म्यूजिक सिस्टम। जब साउंड सिस्टम इतना सॉलिड है तो पार्टी तो करना बनता है। ऊपर से सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल होने की वजह से महिंद्रा के इंजीनियर्स ने थोड़ी सी और प्रोग्रामिंग करके इसकी सारी एक्सटीरियर लाइट्स को डिस्को लाइट्स बना दिया है। फॉर मेनी बायर्स, महिंद्रा की नई कार कॉन्सर्ट्स या मूवी हॉल्स की विजिट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकती हैं, और इस पार्टी लाइट फीचर के साथ आपको शायद डिस्क्स भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू कैन प्रीटी मच जैम एनीवेयर। BE6 और 9e में एक फिक्स्ड कांच की बड़ी सी खिड़की भी मिलती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लास रूफ तो अब MG की विंडसर में भी आती है, वो भी सिर्फ 15.5 लाख के एक शोरूम प्राइस में। लेकिन महिंद्रा की BE6 और XEV में कांच की छत में एम्बियंट लाइटिंग भी है। अब तो आपके पास रात में भी रूफ कर्टन हटा के चलाने का रीज़न है, और इसकी रूफ की लाइट्स बाहर से भी दिखाई देंगी, तो टशन सिर्फ गाड़ी के अंदर तक लिमिटेड नहीं है। मुझको ना तो कार में एम्बियंट लाइटिंग पसंद है और ना गाड़ी की छत में पावर विंडो, लेकिन इसे देखने के बाद मेरी ओपिनियन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब मुझे लगता है कि अगर गाड़ी में ग्लास रूफ और एम्बियंट लाइटिंग हो तो ऐसी हो, नहीं तो ना हो। कुछ कार्स में पावर ड्राइवर सीट के साथ मेमोरी फीचर भी आता है, तो आप 2 या 3 सेटिंग्स तक सेव कर सकते हो, लेकिन नई महिंद्रा कार्स में और भी ज़्यादा प्रोफाइल्स सेव कर सकते हैं। कैबिन में एक कैमरा लगा है जो ड्राइवर को पहचान कर सीट सेटिंग्स के अलावा ड्राइव मोड, रीजन मोड, AC सेटिंग्स, इनको भी कस्टमाइज कर सकता है। इसके बारे में महिंद्रा वाले फिलहाल ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे हैं क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल है तो ये फीचर ओनर्स को बाद में अपडेट के साथ मिल ही जाएगा। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल क्या बवाल है, इसको समझते हैं। वैसे तो SDV वाली हरकत सबसे पहले टेस्ला ने करी थी मॉडल 3 और Y के प्लेटफॉर्म के साथ, लेकिन इंडिया में पहली बार इतना डीप सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, और वो भी एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से। यूँ समझ लीजिए कि गाड़ी में सबसे पहले सारा हार्डवेयर है, जैसे कि एक्सेलरेटर पेडल, ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक मोटर, AC, हेडलैम्प एंड टेल लैम्प क्लस्टर्स, पावर मिरर्स, पावर एडजस्टेबल सीट्स, ADAS का रेडार, बैटरी का चार्जिंग सिस्टम इत्यादि। इन सब के ऊपर एक सॉफ्टवेयर की लेयर है जो कमांड्स को इस हार्डवेयर की भाषा में उसको बताएगा। उसके ऊपर BlackBerry QNX की सॉफ्टवेयर लेयर है जो अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से अलग भी रखती है और सिक्योर भी। लेकिन ये QNX का सॉफ्टवेयर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, और ये बिहाइंड द सीन्स अपना काम करता रहेगा। आपको दिखेगा तो सिर्फ एंड्रॉयड ऑटोमोटिव का इंटरफेस, और ये एंड्रॉयड ऑटो नहीं है जो सिर्फ इंफोटेनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। एंड्रॉयड ऑटोमोटिव एक फुल फ्लेजेड कार ऑपरेटिंग सिस्टम है
जिससे गाड़ी की बाकी सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड है तो आज नहीं तो कल इसके लिए डेवलपर्स भी एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर ही देंगे। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशंस की लेयर भी होगी। जो फंक्शनैलिटीज़ एंड्रॉयड ऑटोमोटिव अपने आप से ऑफर नहीं करता, उनको आप एप्लीकेशन से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि आईपैड में 14 साल तक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन नहीं था, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स में अवेलेबल थे। ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से आपको मिलेंगे और कुछ आप गाड़ी खरीदने के बाद गूगल के स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। ये एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम महिंद्रा की एआई वाली लेयर को यूज करके फंक्शनैलिटीज भी ऐड कर पाएंगे और जो काम लोकली नहीं हो सकता उसको 5G की हेल्प से क्लाउड वाली लेयर से प्रोसेस करवा लेंगे। एंड दैट्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल इन अ नटशेल। जब गाड़ी इतना सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होगी तो इसमें हैकिंग का रिस्क भी पैदा हो जाता है। यहाँ पर ब्लैकबेरी का नाम बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ब्लैकबेरी मतलब कीबोर्ड वाला फ़ोन, लेकिन वो सिर्फ ब्लैकबेरी का विजिबल आइडेंटिफिकेशन था। उनका असली यूएसपी था सिक्योरिटी। जब मुझको एन्क्रिप्शन बोलना भी नहीं आता था तब वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाला BBM मैसेजिंग ऐप बना चुके थे। ओबामा ने 2008 में अमेरिका की भागदौड़ संभाली और तब आईफोन आ चुका था, लेकिन 2008 से 2016 तक 2 टर्म्स के लिए वो दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन रहे, फिर भी आईफोन नहीं खरीद पाए। पर्सनल एंड नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने रिटायरमेंट तक भी उनके पास एक कस्टम सिक्योरिटी चिप एंड कोड वाला ब्लैकबेरी था। रिटायरमेंट के बाद 2016 में जाके उन्हें और उनके स्टाफ को आईफोन यूज़ करने की परमिशन मिली है और अब महिंद्रा अपनी गाड़ी में ब्लैकबेरी QNX यूज़ कर रहे हैं। Although I am not yet sold on the whole concept of software defined vehicle, at least security के एंगल से मैं satisfied हूँ। If it's good enough for the White House, इट्स गुड इनफ फॉर द रेस्ट ऑफ अस। गाड़ी में जब भी कोई नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ऐड होते हैं तो शुरू में थोड़ा स्केप्टिसिज्म रहता है बायर्स में। जब वाइपर्स ऐड हुए थे तब कुछ लोग सोचते थे कि इसकी लेटरल मूवमेंट ड्राइवर को हिप्नोटाइज कर सकती है। जब ABS आया था तो कुछ लोगों को लगता था कि हमारी गाड़ी पीछे से टूट जाएगी क्योंकि पीछे वाले की गाड़ी में तो ABS नहीं है और वो रुक नहीं पाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, ड्राइव बाय वायर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और कई फीचर्स को शुरू में इनइफेक्टिव ही बताया गया था। महिंद्रा ने भी अपने नए इलेक्ट्रिक कार्स के साथ मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम लिया है बाय ऑफरिंग ब्रेक बाय वायर, माने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग। इसका मतलब महिंद्रा की BE और 9e कार्स में ब्रेक पेडल्स ब्रेक के साथ कनेक्टेड नहीं है। ब्रेक पेडल में सिर्फ कुछ सेंसर्स लगे हैं जो हमारी इंटेंसिटी और अर्जेंसी ऑफ डिप्रेसिंग द ब्रेक पेडल के डेटा को यूज करके डिस्क ब्रेक पर अप्रोप्रिएट ब्रेक फोर्स लगाते हैं। EV होने की वजह से महिंद्रा को एक और फायदा मिलता है यहाँ पर, वो ब्रेक बाय वायर के साथ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग और रीजन ब्रेकिंग के कॉम्बिनेशन को यूज करके स्लो डाउन कर सकती हैं और इस फीचर के हेल्प से इन EVs को 18% तक का रेंज में भी बेनिफिट मिलता है। पहले एक सेंटर स्क्रीन होती थी, फिर ड्राइवर के सामने भी स्क्रीन आ गई। आज जब सब स्क्रीन के नशे में धुत हैं तो फ्रंट पैसेंजर को अपना फोन निकालना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महिंद्रा ने XEV 9e में फ्रंट पैसेंजर को भी एक स्क्रीन दे दी है। 9e के बाद डैशबोर्ड में 3 स्क्रीन अगर हैं तो सीधा 80-90 लाख की मर्सिडीज की E क्लास में है। और ये जो डैशबोर्ड में तीसरी स्क्रीन है, इस पर आप चाहें तो YouTube भी चला सकते हैं। हमें लगता है कि इस तीसरी स्क्रीन के ऊपर एक प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड जैसा कुछ फीचर दे करके वीडियो को कंटिन्यूअसली गाड़ी चलाते हुए भी प्ले करने का फीचर महिंद्रा को दे देना चाहिए। पीछे बैठकर स्क्रीन देखने वालों की बात करें तो BE और 9e के फ्रंट सीट्स के पीछे भी टैबलेट माउंटिंग पॉइंट्स हैं, तो आप पीछे की सीट्स में भी गर्दन को झुकाए बिना मूवी या टीवी शो एंजॉय कर सकते हैं। दिस सेटअप ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स इन कार टू 5। दैट्स एन एवरेज ऑफ 1 स्क्रीन पर पर्सन। इज दिस सम काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड और समथिंग? मोबिलाई दुनिया के टॉप ADAS सप्लायर्स में से है। ये सिर्फ प्रोसेसर चिप ही नहीं, उसके साथ का हार्डवेयर जैसे कि सेंसर्स, कैमरा, रेडार और इन सब को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। और महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार्स में इनकी लेटेस्ट IQ6 चिप भी है। IQ5 तक की चिप्स में आईज ऑन हैंड्स ऑन तक की ही कैपेबिलिटी थी, लेकिन नई IQ6 इतनी कैपेबल है कि इसमें आप आईज ऑन हैंड्स ऑफ माने हाथ छोड़ के गाड़ी चलाना, आईज ऑफ हैंड्स ऑफ माने झपकी भी ले सकते हैं गाड़ी चलाते हुए। अगर गाड़ी कहीं अजीब सिचुएशन में फंस गई तो कंफ्यूज होकर आपको बता देगी। वैसे ये चिप स्टीयरिंग के बिना वाली गाड़ियों को भी चलाने के लिए कैपेबल है, लेकिन उसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। स्पीकिंग ऑफ हार्डवेयर, इतना ADAS हार्डवेयर इंडिया में मुझे नहीं पता और कौन सी गाड़ी देती है। एटलीस्ट 50 लाख के नीचे तो कोई और गाड़ी इतना ADAS किट नहीं देती। BE 6 और 9e के टॉप मॉडल में आपको चारों साइड्स में एक एक कैमरा मिलता है, आगे और पीछे 6-6 सेंसर्स मिलते हैं, 5 रेडार्स मिलते हैं, एक हर कोने में और एक फ्रंट फेसिंग। और दूसरी तरफ टाटा है जो अपनी सफारी जितनी वाइड और महंगी गाड़ी के टॉप मॉडल में भी 2 सेंसर्स आगे देती हैं और 2 सेंसर्स पीछे। वैसे टाटा वाले भी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। उनकी सिएरा EV के साथ आगे और पीछे बम्पर्स में सेंसर्स 2 से 3 हो जाएंगे। ADAS के लिए हार्डवेयर तो पूरा है महिंद्रा की EVs में, और उसके साथ सॉफ्टवेयर को भी इंडिया के लिए खास उन्होंने काउ फ्रेंडली बनाया है। तो गैया मैया भी सेफ और आपकी गाड़ी भी सेफ। फ्रंट कैश में
5 स्टार लाना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा देश का लोहा और डाल दो और 5 स्टार गाड़ी बन जाएगी। लेकिन जो गाड़ी एक्सीडेंट होने ही नहीं दे रही वो असल में 5 स्टार से भी ऊपर है। तो अगर सेफ्टी आपके लिए सही मायने में इंपॉर्टेंट है तो महिंद्रा की ये गाड़ियां आपकी टॉप चॉइस होनी चाहिए। मोबिलाई की IQ6 चिप एडवांस्ड ADAS के साथ साथ ऑटो पार्किंग के लिए भी कैपेबल है और महिंद्रा के नए EVs खुद को पार्किंग स्पॉट में लगा भी सकते हैं और वहां से अपने आप को निकाल भी सकते हैं। गाड़ी को जहां लगता है कि कार फिट हो सकती है वहां पर एक बॉक्स बना देगी और आपको बॉक्स में जाने का उसको कमांड स्क्रीन से देना है। फिर गाड़ी उस स्पेस में पार्क होने की कोशिश करेगी और अगर पार्क होते समय गाड़ी को लगता है कि जगह काफ़ी नहीं है तो वो आपको बता देगी। अब अगर टाइट पार्किंग स्पॉट है तो नेचुरली उसमें हो सकता है कि दरवाजे खोलने की भी जगह ना बचे, तो ऐसे में आप गाड़ी से बाहर आकर भी कार को पार्किंग स्पॉट में भेज सकते हो। स्पीकिंग ऑफ टाइट पार्किंग स्पॉट्स, बड़ी गाड़ी के साथ आपको काफ़ी बार पार्क करते समय या फिर यू टर्न लेते समय बहुत ज़्यादा आगे पीछे करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके आसपास ट्रैफिक हो तो यू टर्न लेना और भी बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में छोटी 4 मीटर वाली गाड़ियां नॉर्मली आसानी से टर्न हो जाती हैं। इसका लेना देना होता है टर्निंग रेडियस से। जैसे कि महिंद्रा की 3XO जो 4 मीटर लंबी है उसका टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स का है। XUV 700 का टर्निंग रेडियस ऑलमोस्ट 6 मीटर्स का है और इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 4.7 मीटर्स की है। BE6 को छोड़ो, वो तो थोड़ी छोटी है। इनकी जो बड़ी वाली 9E है ऑलमोस्ट 4.8 मीटर्स लंबी है, माने XUV 700 से भी ज़्यादा बड़ी। फिर भी इसका टर्निंग रेडियस सिर्फ 5 मीटर्स का है। ऊपर से इसमें 3 पॉइंट टर्न लेने के लिए स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाना भी नहीं पड़ता। इन नए इलेक्ट्रिक कार्स के स्टीयरिंग का रोटेशन लॉक टू लॉक सिर्फ 450 डिग्री का है, तो टाइट टर्न लेने के लिए भी आपको सेंटर से किसी भी तरफ स्टीयरिंग को पूरा 360 डिग्री घुमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टीयरिंग शार्प है तो गाड़ी हाईवे स्पीड्स पर ट्विची फील हो सकती है। इसका भी सॉल्यूशन निकाला महिंद्रा ने। वेरिएबल रेशियो स्टीयरिंग के साथ शुरू का कुछ टर्न होगा उसमें टायर्स कम मुड़ेंगे सो दैट आप कॉन्फिडेंटली हाईवे पर गाड़ी को ड्राइव कर सको। लेकिन जैसे स्टीयरिंग ज़्यादा टर्न होता जाएगा, फॉर द सेम डिग्री ऑफ इनपुट ऑन द स्टीयरिंग टायर्स ज़्यादा घूमना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली आपको इसमें इतनी लंबी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की तरह बार बार 3 पॉइंट टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी अगर पड़ी भी तो स्टीयरिंग को लट्टू की तरह बार बार नहीं घुमाना पड़ेगा। गाड़ी में चारों साइड में कैमरास लगे हुए हैं और अंदर भी एक कैमरा है। अब आप इनको कभी भी और कहीं से भी फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो अगर गाड़ी और फ़ोन दोनों नेटवर्क में है तो। खैर ये तो सोनेट भी कर लेती है, लेकिन महिंद्रा की नई EVs में कुछ AI फीचर्स हैं जो इसके 5 कैमरास और बाकी के सेंसर्स के साथ मिलकर गाड़ी पर नज़र रखते हैं। और मान लो कोई झटका वटका लगता है तो आपको फ़ोन पर नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं, तो आपको लगातार फ़ोन में गाड़ी के कैमरास पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। एक कार का सस्पेंशन कितना ज़्यादा और कितना जल्दी कंप्रेस करेगा ये उस गाड़ी के इंटेंडेड यूज़ और टारगेट प्राइस पर डिपेंड करता है। सस्पेंशन का स्प्रिंग व्हील को कंप्रेस और एक्सपैंड करते हैं और हाइड्रोलिक डैम्पर्स इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर कार्स में ये दोनों ही चीज़ें फिक्स होती हैं, लेकिन महिंद्रा के नए EVs में सेमी एक्टिव डैम्पिंग है जो डैम्पिंग फोर्स को रोड सरफेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आपको एक कार मिलती है जो स्मूथ कर्व्स पे शार्प हैंडलिंग देती है और ख़राब रास्तों पर कंफर्ट। फुल्ली एक्टिव सस्पेंशन में डैम्पिंग के साथ साथ स्प्रिंग वाला जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन का काम है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, तो ऐसे सस्पेंशन सेटअप्स गाड़ी की हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि महिंद्रा में S क्लास वाला फुल्ली एक्टिव सस्पेंशन नहीं है। महिंद्रा फिलहाल सेमी एक्टिव सस्पेंशन ही ऑफर कर रहे हैं और ये फीचर XEV 9e के लिए ही रिजर्व्ड है। स्पेक्स में 4 बातें ध्यान देने वाली हैं: एक्सेलरेशन, बैटरी पैक एंड वारंटी, गाड़ी की एफिशिएंसी और चार्जिंग स्पीड। चलो इनको एक एक करके एड्रेस करते हैं। 40 लाख एक्स शोरूम तक की कार्स में महिंद्रा के नए EVs का एक्सेलरेशन बेस्ट है। BE6 को इसमें थोड़ा सा लाइट होने का एडवांटेज भी मिलता है और इसका 0 to 100 एक्सेलरेशन टाइम 6.7 सेकंड्स का है और 9e का एक्सेलरेशन टाइम 6.8 सेकंड्स का है। ये एक्सेलरेशन 79 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट्स का है जिसमें 286 PS की पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। छोटी बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स में आपको 231 PS की पावर मिलेगी, लेकिन टॉर्क यहाँ भी 380 न्यूटन मीटर्स का ही है। तो इसमें बेशक ऑन पेपर एक्सेलरेशन वैसा ना मिले, लेकिन सेम टॉर्क होने की वजह से लॉन्च करने पर फील ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। स्पीकिंग ऑफ बैटरी,
19 लाख वाले वेरिएंट में भी महिंद्रा 59 किलोवाट आवर की बैटरी दे रहे हैं, जो कि सेगमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत बड़ी है। हायर वेरिएंट्स में 79 किलोवाट आवर के और भी बड़े बैटरी पैक का ऑप्शन है, और छोटे बैटरी पैक के साथ इनकी ARAI रेंज अराउंड 550 किलोमीटर की है और बड़े बैटरी पैक के साथ 650 की। ध्यान रहे कि ARAI ने 2024 में अपना टेस्टिंग प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे रेंज एस्टिमेट्स कुछ कम हुए हैं, और ये नए MIDC 1 प्लस MIDC 2 वाले प्रोसेस से निकाली हुई रेंज है। इन एस्टिमेट्स के साथ इनकी एक यूनिट बिजली में आपको 8.3 से 9.4 kmpU की माइलेज निकल कर आ रही है। अपडेटेड प्रोसेस के हिसाब से ये काफी रिस्पेक्टेबल नंबर्स हैं। इन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग, इवन इफ यू गेट लाइक 7 kmpU विद 79 किलोवाट आवर बैटरी एंड 8 किलोमीटर्स पर यूनिट विद 59 किलोवाट आवर बैटरी, तब भी आपको 470 से 550 की रेंज मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द बैटरी पैक। ये नंबर्स ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हमको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस और इतने बड़े बैटरी पैक वाली गाड़ी के साथ ऐसी रेंज मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इतनी बड़ी बैटरी आपको मिल रही है तो चार्जिंग टाइम भी उतना ही लंबा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। BE6 और XEV9e सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जो इस प्राइस रेंज में कोई और गाड़ी ऑफर नहीं करती। 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स 140 किलोवाट की स्पीड से चार्ज हो सकते हैं, और 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स 175 किलोवाट की स्पीड से चार्ज होते हैं। इन स्पीड्स के साथ आपको 20% से 80% चार्ज करने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, और 10 से 80% भी चार्ज करना हो तो आधे घंटे में हो जाएगा। महिंद्रा ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ज्यादातर कस्टमर्स एक महीने में 2000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलाते। विद दिस एस्टिमेट कोई आधे घंटे की चार्जिंग में आपका पूरा हफ्ता निकल जाएगा। नाउ दिस डजंट साउंड लाइक अनरीजनेबल एट ऑल। उन्होंने चार्जिंग के लिए वेट करने की जो प्रॉब्लम है वो अपनी तरफ से तो सॉल्व कर दी है। अब हो सकता है कि इतना फास्ट चार्ज करने पर बैटरी की लाइफ कम हो जाती हो, तो ये प्रॉब्लम भी उन्होंने बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी देकर खत्म कर दी। वैसे ये बिल्कुल नई बात नहीं है, MG भी विंडसर की बैटरी पर फर्स्ट ओनर को लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। फिर भी यहाँ दो बातें महिंद्रा ने कमाल की बताई हैं। पहली ये कि इन EVs में महिंद्रा LFP बैटरी पैक यूज कर रहे हैं, जिसकी लाइफ ज्यादा होती है। 2000 चार्ज साइकिल्स के बाद भी ये बैटरी 90% कैपेसिटी पर होती है, और 1000 चार्ज साइकिल्स के बाद 95% कैपेसिटी पर। वैसे तो MIDC 1+2 साइकिल में इसकी माइलेज 8 से 8.5 kmpU की आ रही है, लेकिन मान लीजिए कि आपको सिर्फ 6 kmpU की माइलेज मिलती है, तो इसके छोटे बैटरी पैक के साथ आपको करीब 350 की रेंज मिलेगी। एक चार्ज साइकिल आपका अगर अराउंड 300 किलोमीटर पर होता है, तो 1000 चार्ज साइकिल्स पूरे होते होते आपके 3 लाख किलोमीटर हो चुके होंगे। बड़ी बैटरी और 2000 चार्ज साइकिल्स पूरे करने में आपके 8 लाख किलोमीटर हो जाएंगे, एंड दैट्स विद अ मॉडेस्ट एस्टिमेशन ऑफ जस्ट 5.5 किलोमीटर्स पर यूनिट। अब आते हैं एक और फीचर पर जो मुझे किसी और कार में समझ नहीं आया। भाई, जब वही इंफॉर्मेशन मेरे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है, तो क्यों मेरे लाइन ऑफ साइट में कचरा भर रहे हो? बट दीज न्यू महिंद्रा कार्स हैव HUD डन राइट। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा नेविगेशन की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे रास्ता स्प्लिट होता है तो हमको कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस तरफ मुड़ना है, और कभी अगर टर्न मिस हो जाए तो फिर काफ़ी लंबा यूटर्न लगा कर आना पड़ता है। ये हेड अप डिस्प्ले ऑगमेंटेड रियलिटी का एंगल ऐड करते हैं, और आपको डायरेक्ट जिस रास्ते पर जाना है उस पर प्रोजेक्शन बनाकर इशारा कर देते हैं। अब अगर थोड़ा बहुत ड्राइवर का सर हाइट या सीट पोजीशन की वजह से मूव करता है, तो आइडेंटिटी वाला कैबिन कैमरा हमारी आई लेवल को देखकर प्रोजेक्शन का एंगल चेंज कर देता है, सो दैट हमेशा हमको AR प्रोजेक्शन उस रास्ते पर ही दिखाई दे जिस पर हमें जाना है। तो ये ना सिर्फ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को लाइन ऑफ साइट में ऐड करता है, बल्कि उसकी प्रोजेक्शन एक्यूरेसी को भी रियल टाइम में अपडेट कर रहा है। ये फीचर भी फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हो सकता है कि लॉन्च के टाइम तक रेडी हो जाए। इन कार्स में UV फिल्टर ग्लास भी है, जो 200 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की अल्ट्रा वायलेट रेज को फुल्ली ब्लॉक कर देगा। BE6 और 9e की ग्लास रूफ, विंडशील्ड, चारों साइड के ग्लास UV फिल्टर करते हैं। इससे ना सिर्फ आपको सनटैन और सनबर्न से राहत मिलेगी, बल्कि इसका AC भी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। और ये फीचर EV होने की वजह से इसकी रेंज को भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये थे महिंद्रा के नए EVs के 15 अनोखे फीचर्स। इसकी ग्लास रूफ और एम्बिएंट लाइटिंग, इन दोनों फीचर्स ने मेरी इनके प्रति ओपिनियन ही चेंज कर डाली है। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा फीचर पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।